नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक स्नान कर की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। रायपुर महादेव घाट पहुंचकर की पूजा अर्चना। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत को लिखा पत्र। आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने किया आग्रह। और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। विधायकों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर कहा कि मैं नहीं मानता है इस रिपोर्ट को। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के लोगों को पुन्नी मेला की बधाई दी। सीएम बघेल ने खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के बाद नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव के किनारे में आज कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन और इसमें नदी में स्नान करने के बाद हटकेश्वर महादेव के पूजा अर्चना और यहाँ हजारों के तादाद में श्रद्धालु आए हैं और सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पुण्य मेला के अवसर पर आज यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं। आगे कहा कि आज प्रकाश पर्व का शुभ दिन भी है। गुरु नानक जी की जयंती है, जिनका छत्तीसगढ़ से पुराना नाता रहा है। उनके जुड़ाव के स्थल महासमुंद जिले के गढ़ फुलझर को हमने पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने आगामी 1 व 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था। इसको गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के आरक्षण अधिनियमों की उस धारा को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण का अनुपात बताया गया है। इसकी वजह से आरक्षण की व्यवस्था संकट में आ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें। उन्हें 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं, उसका पालन हमारी सरकार कर रही है। आरक्षण के मामले को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष से 1 व 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का भी आग्रह किया है। विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले राजस्व मंत्री ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बिलासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री ने अपने ही पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के विधायकों के सर्वे को लेकर कहा कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता हूं। हालांकि इस बयान को लेकर बाद में सफाई देते नजर आए। सोमवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान राजस्व मंत्री और कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएल पुनिया की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता। दूसरे विधायकों के परफॉर्मेंस और रिपोर्ट की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बारे में कोई बात करेगा तो हमको उस रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक पूनिया जी ने, मेरी जानकारी जो है उसके मुताबिक पूनिया जी ने कोई ना सर्वे कराया है, ना कोई सर्वे रिपोर्ट हमको आज तक दी है, ना हम लोगों से कोई उस संबंध में कोई उनकी चर्चा हुई है। आज तक पूनिया जी ने कोई सर्वे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी है। मंत्री जयसिंह के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग सा माहौल बन गया है, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। हालांकि मंत्री जयसिंह अग्रवाल का एक और वीडियो सामने आया है जिस पर वह बयान को निराधार बता रहे हैं। नहीं, मैंने मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। वहाँ पे दूसरे मैटर पे कुछ चर्चा चल रही थी सर्किट हाउस में बिलासपुर में। मैं गया था पगड़ी रस्म के कार्यक्रम में, तो वहाँ मीडिया वालों ने मुझसे पूछा, तो मुझे लगता है कि एक आध कोई प्रायोजित ढंग से किसी ने बात की होगी, लेकिन वहाँ जो मैंने बात कही, मैंने यही कहा था कि मेरे को किसी सर्वे रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और ना ही कोई इसके बारे में ऐसी चीज़ों को मैं मानता हूँ। तो मैं जब कोई सर्वे हुआ ही नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो उसके बारे में इस प्रकार की अनर्गल बातें मतलब दिखाने तो मेरी छवि खराब करने वाली बात है। और पूनिया जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है। हमारे प्रदेश के
संगठन के प्रदेश के प्रभारी हैं, वो प्रभारी महामंत्री हैं और वो मैं उनका सम्मान करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चाएं हुई। भानु प्रतापपुर सीट के लिए 14 लोगों का नाम सामने आया है। राजीव भवन में चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे। इस बैठक में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से 14 नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नियमों को चुनाव समिति को सौंप दिया गया है। अब हाईकमान तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को दुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। वहीं बता दें कि 14 नामों में से सबसे आगे नाम दिवंगत हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी कांग्रेस ने नहीं की है, लेकिन प्रयास यही लगाया जा रहा है कि वही किसी से मोहन मरकाम ने नाम को लेकर कहा कि 14 नाम आए हैं जिसकी सर्वे कराया जा रहा है, जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा से 14 नाम आए हैं, 14 नामों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि फिर से 14 नामों पर हम सर्वे कराएंगे। संगठन भी सर्वे करा रहा है, सरकार भी सर्वे करा रहा है। उसके बाद हम उन नामों पर सर्वे के आधार पर उन नामों पर विचार करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में किसान कांग्रेस ने किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का पहला जत्था दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया। किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक शहर और गांवों के बूथों में 36 किसान रथ के माध्यम से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की 36 जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है। किसान सम्मान यात्रा का समापन दिसंबर में होगा, जिसमें किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा शामिल होंगे। दुर्ग जिले में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव कर दिया। भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया। घेराव की सूचना पर पुलिस बल ने निवास क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। भाजपा महिला नेत्रियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री निवास के बाहर कई घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप में गृहमंत्री को चूड़ियां भेंट की। उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। कटघोरा को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है। इसे लेकर एक बार फिर युवा कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी है। युवा कांग्रेसियों ने कटघोरा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर कटघोरा को जिला बनाने की मांग की है। बता दें कि युवा कांग्रेस कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष विकास सिंह ने कटघोरा से राजधानी रायपुर पदयात्रा कर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और कटघोरा को जिला बनाने की मांग करते हुए सीएम बघेल को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि कटघोरा को जिला बनाने के बारे में विचार किया जाएगा। विकास सिंह ने आगे कहा कि कटघोरा से राजधानी रायपुर तक 7 दिनों की पदयात्रा सफल हुई। आने वाले समय में जल्द ही कटघोरा को जिला बनाने के विषय पर चर्चा होगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।